ओम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज फिर से फेसबुक के माध्यम से हम योग प्रेमियों के साथ लाइव जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योग की एक कक्षा हम बीच बीच में ऐसे ही करते रहेंगे और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, कैसे स्वास्थ्य लाभ पा सकें, योग के माध्यम से दूसरी जो हमारी परंपरागत चली आ रही चीज़ें उनसे, तो उस विषय में हम बीच बीच में इस तरह का इंटरेक्शन करने का प्रयास करते हैं। चलिए सीधे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद करते हुए आइए उस परमात्मा की शरण में चलते हैं। एक वो दिव्य शक्ति, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, वो अकाल पुरख, वो सृष्टिकर्ता नियंता धरता, वो भगवान, सब जगह उसी का प्रकाश विद्यमान है, उसी की ज्योति प्रकाशित हो रही है, सब में वही विद्यमान है। आइए भगवान की स्तुति उपासना करते हैं, पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए, फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के चरणों में से वंदना करते हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति गहरी निष्ठा कृतज्ञता का भाव रखते हुए जीवन के हर पल को हम जीने का प्रयास करें। जिन गुरुओं से, महापुरुषों से हमने जीवन में मार्गदर्शन पाया है, जिनसे हमने ज्ञान पाया है, उनके प्रति भी सदा कृतज्ञता का भाव। जिन माँ बाप से हमने जन्म पाया है, माता पिता ना होते तो हम भी संसार में नहीं होते। भगवान के, माता पिता के, गुरुओं के अनेकों अनुग्रह हैं हमारे जीवन पे। हम उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। तो ऐसे गहरी निष्ठा हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। और वैसे ही अपनी संस्कृति, अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो पुरखे हमारे लिए जो अच्छा ज्ञान छोड़ के गए, जो अच्छे
आदतें, व्यवहार, संस्कार के ऊपर भी हम बात करें, जो कुछ भी श्रेष्ठ परंपराएं हमारे जीवन में आज हैं, तो उनको हम अपनाने का प्रयास करें। तो योग है, अध्यात्म है, ये हमारी जीवन की मूल मांग है। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जीते थे। वो भी बहुत बड़े योगी थे, घर घर में योग होता था। तो ऐसी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम से आज हम आरंभ करेंगे, योग की क्रियाओं को करेंगे। और सबसे जो आज मुख्य विषय हम जिसको टच करने का प्रयास करेंगे वो है सूक्ष्म अभ्यास। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे हाथों के, घुटनों के, पैरों के, कंधों के, गर्दन के। तो उन अभ्यासों को आज हम आपके साथ में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से आरंभ करते हैं। जब प्राणायाम करना है, योग करना है, तो ऐसे ही बैठ के, ऐसे भाव के साथ योग करना कि मैं अकेला ही बैठ के योग कर रहा हूँ, अकेली ही बैठ के योग कर रहा हूँ, मेरे आसपास दूसरा और कोई नहीं है। तो उससे फिर आपका चित्त शांत हो जाता है। फिर पूरी तरह से आप इस योगाग्नि में हम अपने आप को तपा लेते हैं, लीन कर देते हैं। Intake maximum oxygen with each breath. दोनों फेफड़े, लंग्स हमारे शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन से भर जाने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं, क्या मैकेनिज्म इसमें काम करता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बस आप श्रद्धा के साथ लेते रहें। श्रद्धा माने आपका मन शांत होना चाहिए और हर श्वास भगवान की शक्ति के साथ एकाकार होते हुए भीतर भरना। समस्त दिव्यता, भगवान की शक्ति, उस प्रभु की अनंत करुणा, चारों तरफ से उस भगवान का ही आनंद बरस रहा है। ऐसे ही करना।
रुक गए। कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए श्वास जहां है वहीं रोक के बैठ के धीरे से या तो श्वास को चलने दिया। अपने आसपास जो शांति होती है फिर उसको अनुभव करें। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम। तो पैरों को खोलते हैं। आज कुछ जो सूक्ष्म अभ्यास हैं, क्योंकि लंबे समय तक आप योग के एक पोस्चर में बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, तो उनको बीच बीच में सूक्ष्म अभ्यास करना जरूरी है, ताकि उनका पूरा सिस्टम, बॉडी का लोअर पोर्शन ठीक से कार्य करता रहे। तो अंगुलियों के लिए सबसे पहले अभ्यास करते हैं अंगुली संचालन। तो अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और फिर गोल गोल घुमा सकते हैं आप अंगुलियों को, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। हाँ, अब पंजों और एड़ियों को दबाना है आगे, ऐसे दबाएं, एड़ी को भी दबाएं, पंजे को भी दबाएं, एड़ी को भी दबाएं, ऐसे, है ना। तो एड़ी संचालन, पंजा संचालन, पंजों को घुमाते हुए भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से ऐसे पंजे घुमाए। तो पैरों की अंगुलियों के लिए फिर घुटने को ऐसे, बाएं घुटना मोड़ा, दाएं घुटना सीधा रखा और इसको छाती से लगाने का प्रयास करते हैं, धीरे से दबाते हैं। तो ये सांस अंदर भर के नितंब संचाल, ऐसे, इससे हमारी वटक, थाइस सब उनको शक्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। घुटनों के बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं लोगों को। बुढ़ापे में आते आते तो घुटने एकदम दुखने लगते हैं, चलने में दिक्कत, घुटना मोड़ने में दिक्कत, चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत, उतराई में दिक्कत, हैं, कई तरह की दिक्कत है। तो घुटनों के लिए भी कई तरह के अभ्यास होते हैं, ऐसे ऐसे। तितली आसन, ऐसे, ये भी नितंब के लिए हमारे अच्छे हैं, ऐसे, क्योंकि नीचे तक प्रेशर जाता है पूरा। तो ये ऊपर ऊपर नहीं उड़ाना, थोड़ा नीचे तक जाना, ऐसे, ऐसे नीचे तक के, ऐसे तितली आसन। फिर जानु संचालन, माने घुटने हैं आपके, तो घुटनों को अंदर की तरफ खींचिए, खींचिए छोड़िए ढीला, खींचिए ढीला छोड़िए, खींचिए ढीला छोड़िए, खींचिए पूरे जोर से, ढीला छोड़िए, खींचिए ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों के लिए अभ्यास। घुटने कि जब कार्टिलेज घिस जाते हैं अंदर से, ग्रीसिंग कम हो जाती है, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और डॉक्टर साहब फिर आपको घुटना कई बार ट्रांसप्लांट करने की बात करते हैं, चेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत मोटा खर्चा आता है। और उसमें जो सक्सेस रेट है कि कितना सफल हुआ ऑपरेशन आपका, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अक्सर लोग अपने घुटने, आपको पता होगा देश के भूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का अमेरिका में जाके घुटना उनके ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद वो उनके घुटना ठीक से काम नहीं कर पाए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हमें लाभ लेना। तो खड़े होकर भी घुटनों के लिए हम अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे। तो ये घुटनों के लिए ऐसे ऐसे झुके, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर घुटनों को आगे पीछे घुमाया, ऐसे ऐसे, दोनों साइड से, ऐसे। तो ब्लड सर्कुलेशन का ठीक चलना रहना वो घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए योग भी काम करता है, कुछ आसन काम करते हैं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो उसमें
मिट्टी की चिकित्सा, जल की चिकित्सा उसमें बहुत उत्तम होती है। और साथ में कुछ पंचकर्मा के अंदर पोटली मसाज है, पोटली का कुछ सेके होते हैं। कटी बस्ती जैसे कमर के लिए की जाती है, वैसे जानू बस्ती होती है, तो उसमें ऑयलेशन प्रोसेस है पूरा। तो यह पंचकर्मा का लाभ भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे कई तरह से आप अपने घुटनों को भी ठीक रख सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। तो जब आप प्राणायाम करें तो आपका पोस्चर ठीक हो, आपकी गति आपके कंट्रोल में हो, स्पीड कंट्रोल में होगी तो गाड़ी इधर उधर नहीं भागेगी, गाड़ी सही रास्ते पे आगे बढ़ेगी। तो वैसे ही योग में है, तो जितनी क्षमता है शरीर की, बस थोड़ा सा लंबा अभ्यास करने का प्रयास करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा बस आधा 1 मिनट की और बैठ के, फिर लाभ पूरे नहीं हो पाते, है ना। तो लाभ अच्छे से चाहिए आपको, तो आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति के ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या क्या इससे लाभ हैं, कैसे कैसे अंदर अलग अलग तरह के शरीर के अंगों के ऊपर में प्रभाव डालता है, क्या सावधानियां हैं, कैसे परफेक्शन के साथ करना है। शक्ति को जागृत करना है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से शक्ति जागरण होता है, और ये शरीर के अष्ट चक्रों को जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम आनंद के साथ करें, गहरी श्रद्धा के साथ करें, मन की एकाग्रता के साथ करें, भीतर की प्रसन्नता के साथ करें। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम। फिर आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास अंदर भर के पूरा बाहर छोड़ना और 3 बंद लगाते हैं, त्रिबंध।
अग्निसार क्रिया। शाम को जब योग करना, प्राणायाम करना, तो कम से कम भी 5 घंटे का अंतर चाहिए दोपहर के भोजन के बाद, है ना। तो अगर आपने 1 बजे भोजन किया है तो आप 6 बजे आराम से कर सकते हो, है ना। 4.5-5 घंटे का अंतर कम से कम होना ही चाहिए। और सुबह तो खाली पेट होता ही है, शौच आदि से निवृत्त होके फिर सुबह की क्रिया योग की, प्राणायाम की करनी चाहिए। तो ऐसे बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम गले के रोगों के लिए। तो शाम के टाइम क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर बड़ा होता है बाहर का, हमारी बॉडी का भी, तो इस कक्षा को कल से हम प्रयास करेंगे कि सुबह के समय इसको करें। तो कल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 6 बजे, है ना। 6 से लगभग 7 बजे तक है, 5-7 मिनट 10 मिनट आगे पहले कर सकते हैं, लेकिन 7 के बाद नहीं। तो आपको 6:45-7 के बीच में इस कक्षा का समापन कर दिया करेंगे। तो अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि सुबह का समय बहुत अनुकूल होता है योग के लिए। और आजकल तो वैसे ही गर्मी का मौसम चल रहा है, सुबह थोड़ा ठंडक भी होती है। नहीं तो सुबह अगर देर से रात को सो रहे हैं तो फिर पड़े रहते हैं आलस में। और जो उठने वाले हैं वो सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, क्योंकि उजाला जल्दी हो जाता है, तो सुबह सोने का तो वैसे ही प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कुछ सज्जन अगर ऐसे भी हैं जो सुबह देर से उठते हैं, तो जल्दी उठने का ही प्रयास करना चाहिए। तो कल सुबह की कक्षा में फिर हम बाह्य प्राणायाम के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि एक एक प्राणायाम के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग दिनों में। तो बाह्य प्राणायाम के क्या लाभ हैं, कैसे करना है, तो पूरा उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम किया, अब गर्मी ज़्यादा है तो आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं साथ में। तो ऐसे शीतकारी प्राणायाम। अब आगे बढ़ते हैं। अब पेट के रोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक पेट की समस्त नस नाड़ियों में लचक बढ़ाने के लिए और पेट के कई रोगों का समाधान भी उसमें मिलता है। तो उसको बोलते चक्की आसन, है ना। पुराने ज़माने में घरों में लोग चक्की में आटा पीसा करते थे। पशुओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, रसोई की मसालेदानी की बहुत सारी चीज़ें घरों में पीस लिया करते थे। तो अब तो रेडीमेड का ज़माना है, सब कुछ पिसा पिसाया आ रहा है। तो पुरानी माताएं बहनें हमारी बहुत स्वस्थ होती थी, न उनको कोई बच्चादानी का रोग होता था, न पेट का रोग होता था, न शुगर जैसे रोग के बारे में तो किसी ने सुना ही नहीं था। तो ऐसे
चक्की अभ्यास, चक्की आसन। तो ऐसे पैर मिला के कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाना, ऐसे बाजू मोड़ में नहीं है, बिल्कुल सीधे रखने हैं दोनों साइड से ऐसे। और पूरा और अच्छे से करना है तो आगे जाते हुए ऐसे और पीछे चले जाइए, पीछे लेटते हुए जो लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, उनको रोग कम से कम होते हैं। रोग किसको घेरते हैं? जो लोग शरीर से श्रम नहीं करते हैं और खाते बहुत ज़्यादा हैं कहीं, है ना। दो तरह से लोगों की बीमारी का बड़ा कारण है, एक अतिपोषण की वजह से और दूसरे कुपोषण की वजह से। देश के 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको तीनों वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है? जिनकी इतनी गरीबी में जो लोग जी रहे हैं, जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, सुपाच्य आहार नहीं मिलता, और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग इस देश के ऐसे भी हैं जो जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, पचता नहीं है लेकिन फिर भी खाते हैं। तो आहार के विषय में भी किसी दिन बात करेंगे अच्छे से। तो ये चक्की आसन। फिर स्थित कोण आसन, दोनों पैर ऐसे खोलते हुए और बाएं हाथ दाएं पैर पे, दाएं हाथ बाएं पैर पे, श्वास बाहर छोड़ते हुए भीतर भरते हुए। टमी पार्ट को, पेट को आगे से गोल मटोल सा निकलता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उसको कम करना है। तो इसी आसन को आप 10, 20, 30 बार से लेकर 50 बार तक कर सकते हैं, 100 बार तक कर सकते हैं। ऐसे पहले आगे से बढ़ता है, फिर इधर से बढ़ता है, पीछे से बढ़ता है, ये बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, लेकिन आदमी ना समझ सा बस बना रहता है ना, अनभिज्ञा सा बना रहता है, देखता ही नहीं अपने शरीर को कि क्या हो रहा है शरीर के साथ में। तो ऐसे ये स्थित कोण आसन हमने किया। और हाथों की उंगलियों के लिए अब अभ्यास करते हैं। तो हाथों की उंगलियों के लिए ऐसे 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 ऐसे, फिर ये मुट्ठी बांधी और ऐसे 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 गोल गोल घुमा लिया दोनों साइड से, फिर जोर से पकड़ने का प्रयास किया, ऐसे जैसे किसी गेंद को आप हाथ में दबा रहे हो वैसे दबाइए। तो इससे शोल्डर फ्रोजन की जो प्रॉब्लम है, कंधों का जो दर्द है, भुजाओं का दर्द है, उसमें भी लाभ होता है। हाथों की उंगलियों में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर कंधों के लिए और अच्छे अभ्यास हैं। एक तो ये, फिर दोनों मुट्ठियां ऐसे बांध के ऐसे रखा, आगे बिल्कुल मुट्ठी मिला के रखा, खींचा, वापस आए, सांस अंदर भरते हुए ऐसे। तो ये अलग अलग तरह के अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर गोल गोल घुमा लिया, ये तो बहुत अच्छा है कंधों के लिए, गर्दन के लिए, भुजाओं के दर्द के लिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घुमाया ऐसे। ठीक है।
तो ये कंधों के लिए अभ्यास। फिर ये आगे पीछे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लिया ऐसे। तो कंधों के लिए अभ्यास हो गए। फिर गर्दन के लिए भी अभ्यास हैं कुछ, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे सांस अंदर भरा और फिर दूसरी तरफ फिर पूरा झुकाया, गर्दन में अभ्यास है तो आगे नहीं झुकाना ज़्यादा, है ना, पीछे जा सकते हैं। हाँ, तो गर्दन को गोल गोल घुमाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। सांस अंदर भरा, बीच में रोके, फिर दूसरी तरफ ऐसे। तो ये गर्दन के लिए भी अभ्यास हो गए आपके। फिर शोल्डर फ्रोजन के लिए, कंधों के लिए थोड़ा सा कंधों की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए एक दो अभ्यास और हैं, वो भी देख लीजिए। ऐसे ये वज्रासन में बैठ के, है ना, और उत्तान मंडूकासन ऐसे बैठे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे, दाएं हाथ बाएं कंधे पे, बाएं अपोजिट साइड का, है ना। सांस दबर के ऊपर से ऐसे। तो सर्वाइकल जैसा दर्द जिनको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, उनके लिए कई तरह के अभ्यास हैं। और उसमें भी सर्वाइकल में भी पंचकर्मा के अंदर में जो ग्रीवावस्थी है वो बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, उससे लाभ मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। और ऐसे कई तरह की दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम कर सकते हैं। कई तरह के लेप होते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंधों के लिए, गर्दन के लिए अलग अलग तरह के अभ्यास हमने किए। एक अभ्यास आँखों के लिए, तो आँखों के लिए ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर गोल गोल घुमाया पुतलियों को। और फिर आंखों के लिए त्राटक भी होता है, नज़र को बढ़ाने के लिए। तो त्राटक दीपक का किया जाता है, सूर्य का त्राटक किया जाता है। या फिर ऐसे अपना अंगूठा रखिए ऐसे, और कुछ देर के लिए बस इस अंगूठे पे ही अपना ध्यान टिका देना अब, और पलक नहीं झपकना, कोशिश करना। तो ऐसे त्राटक नज़र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सुबह सुबह चढ़ते हुए सूर्य की रोशनी में भी त्राटक, प्रकाश में त्राटक किया जाता है। मोमबत्ती जला के त्राटक किया जाता है, दीपक जला के त्राटक किया जाता है। तो ऐसे जिनकी नज़र बहुत कमज़ोर है, उसमें उनको लाभ होता है। अंदर जिनको आंसू बनते ही नहीं, वो लिस्ट बहुत कम है, तो उनको इस त्राटक से भी बहुत लाभ होता है। तो ऐसे लंबे समय तक कर सकते हैं, जब तक आंखों से पानी ना निकले आपका। ठीक है, तो ये कुछ सूक्ष्म अभ्यास आज हमने किए। और अब आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम।
करना, क्योंकि एक अच्छा कार्य है, तो इसलिए अच्छे कार्य से आप सदा जुड़े रहें, अच्छा कार्य करते रहें और अच्छे कामों में अपने आप को सबसे आगे रखें। कोई सेवा का काम हो, कोई परोपकार का काम हो, दूसरों की भलाई का कार्य हो, दूसरों को हम कुछ दे पाएँ, उन कामों में अपनी कितनी भी व्यस्तता हो आपकी, उसमें से समय निकालिए। अपने घर परिवार के लिए तो सब जीते हैं, सब जीने में लग रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम कितना कर पा रहे हैं। और जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें कई तरह का अपमान भी सहना पड़ता है। फिर मान अपमान ये पीछे छूट जाते हैं। फिर उनकी परवाह किए बिना हमें निरंतर अच्छे कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। महर्षि भर्तृहरि कहते हैं, निदंतु नीति निपुण यदि वस्तवंतु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वैथिष्टम अदैव मरणमस्ते गांतरे वा न्यायत पथा प्रविचलंती पद्म न धीरा। वो कहते हैं कि जो नीति में निपुण लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, समझदार समझते हैं, वो हमारी फिर निंदा करें या हमारी स्तुति करें, हमारी प्रशंसा करें, उससे कोई परवाह नहीं। आपको पता है कि ये काम होना चाहिए, ये अच्छा कार्य है, तो फिर उसको करें, ईमानदारी के साथ करें। अगली ही लाइन में महर्षि भर्तृहरि संकेत करते हैं कि जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर जो कुछ साधन आपके पास हैं, सुख साधन हैं, अगर वो चले भी जाएं तो कोई बात नहीं। आपका परोपकारी भलाई का जो कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए, है ना। माया तो कहते हैं आज है कल नहीं, आनी जानी है, तो संसार ही आना जाना है। तो ऐसे अच्छे कार्य में अपने आप को लगाइए। और जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ तक जा पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि अदैव मरणमस्तु युगांतरे वा, कि आज ही मुझे मृत्यु आ जाए या मैं लंबे समय तक जीवित रहूं, जैसी इच्छा भगवान की। तो जो सत्य न्याय धर्म के रास्ते पर, परोपकार सेवा के रास्ते पर चलने वाले दिव्य आत्माएं हैं, वो फिर कभी विचलित नहीं होते। उनको अपना ध्येय पता है, उनको अपने जीवन का मर्म पता है, जीवन का लक्ष्य पता है, वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। उस भगवान की उपासना करते हुए जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, इतना सुंदर संसार को बनाया है, उस भगवान की महिमा अनंत है। हम उसकी माया को नहीं समझ पाते। तो करें अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं कि कितनी सुंदर सृष्टि को भगवान ने इसकी उत्पत्ति की है, अपनी दिव्य माया से सृष्टि को रचा है। तो उसको हम समझें, किस तरह से हमारे आसपास ही कितनी तरह के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, फल फूल बगीचे हैं, पर्वत पहाड़ नदियाँ गहरे सागर हैं। आसमान की तरफ रात को देखो तो
अनंत चमकते हुए तारे, आपको सितारे ऐसे लगता है जैसे बस कोई स्वर्ग है तो बस यहीं ऐसी धरती पे है ना। तो ऐसे जरा एक रचना को सुनना और करना अनुलोम विलोम प्राणायाम। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु को चूमते हैं, सरिताएं बहती कल कल शीतल से नीर वाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। कहीं वृक्ष हैं रसीले, कहीं झाड़ हैं कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे नीले, ये आसमान देखो ज्यों सज रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। तो ऐसे भगवान की अनंत महिमा है, उसकी महिमा को अनुभव किया करो प्रभु। तो कितना उदार है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। तो ऐसे दिव्य भाव के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, सहज सांसों के ऊपर ध्यान करते हुए प्राणायाम करना। तो आइए भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करते हैं और गहरे अपने भीतर से जुड़ जाते हैं, उस भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सहज सांसों के साथ भ्रामरी में ओम का नाद होगा, पूरी तरह से भगवान के नाद को भीतर बाहर सुनने का प्रयास करें।
उद्गीत प्राणायाम। शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सांसों के ऊपर अपना ध्यान लगा देते हैं। ऐसे प्रणव प्राणायाम, प्राणों के साथ उस प्राणदाता की आराधना, भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। थोड़ी देर का ध्यान लंबी शांति देने वाला हो जाता है। दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए गर्म गर्म उष्ण आंखों पर लगा के फिर आंखें खोलते हैं। तो ऐसे प्राणायाम की क्रियाओं को हमें रोज़ करना है। 24 घंटे में 1 घंटे का समय अपने लिए ज़रूर देना है, सुबह नहीं तो फिर शाम को। तो कल हमारी ये कक्षा योग की सुबह के समय रहेगी 6 बजे। बीच बीच में हमारा संपर्क कई बार टूट जाता है फ़ोन की कनेक्टिविटी की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बाद में इसको जो लाइव नहीं देख सकते हैं, देख पाएँ किसी वजह से, वो उस कार्यक्रम को बाद में हम इसको पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पे, तो उसमें देख सकते हैं। नहीं तो कोशिश करते हैं कि इन कार्यक्रमों को हम बाद में यूट्यूब के ऊपर भी, हमारा जो अभ्युदय योग आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो उसमें सब्सक्राइब अपने आप को ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि किसी भी तरह का वीडियो जब हम डालें तो आपके पास में उसकी सूचना आ जाए। तो सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।